नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रीकारांत स्त्रीलिंग माता शब्द रूप को लिखना, पढ़ना एवं इसे याद कैसे किया जाता है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इन सब चीजों को हम बहुत ही विस्तार से सीखने वाले हैं। और हाँ, इसे लिखना एवं पढ़ना ये तो आम बात है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि अनुवाद बनाते समय हम इन सभी शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारी वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें ये माता शब्द रूप आखिर लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें जो पता है वो लिख लेना है, यानी कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, ये पूरे विभक्ति हमें लिख लेना है संबोधन कारक तक। और ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये हमें लिख लेना है। इसके बाद हमें प्रथमा विभक्ति में माता, मातरौ, मातरः ये लिखना है। द्वितीया विभक्ति में लिखना है मातरम, मातरौ, मातरेः। तृतीया विभक्ति में लिखेंगे मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे मातरे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे मातुः, मातरोः, मातॄणाम। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे मातृ, मातरोः, मातृषु। फिर संबोधन कारक में लिखेंगे हे माताः, हे मातरौ, हे मातरः। इस प्रकार से हमें इस माता शब्द रूप को लिख लेना है। क्या है, एक बार फिर से देखिए। प्रथमा विभक्ति में माता, मातरौ, मातरः। द्वितीया विभक्ति में मातरम, मातरौ, मातरेः। तृतीया विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति में मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी विभक्ति में मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। फिर षष्ठी है मातुः, मातरोः, मातॄणाम। फिर सप्तमी है मातृ, मातरो, मातृषु। फिर संबोधन कारक में है हे माताः, हे मातरौ, हे मातरः। इस प्रकार से हम माता शब्द को बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। चलिए अब हम इन कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझते हैं। फिर इसके बाद हम इसे याद करने का ट्रिक क्या है इसे हम सीखेंगे। अब मित्रों, इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप इस कारक चिन्ह को तो पढ़े ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह है, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, फिर पंचमी होता है अपादान से, षष्ठी होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन कारक होता है जब हम माता शब्द को संबोधित करेंगे तब, इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अरे। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस यहाँ देखिए, प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है ने, और यहाँ क्या है, एक वचन में है माता, द्विवचन में मातरौ, बहुवचन में मातरः। अब ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में कहता है माता, यानी कि यहाँ पर माता शब्द का प्रयोग एक वचन में सिर्फ एक माता के लिए किया गया है। तो हम बोलेंगे एक माता और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एक माता ने, या फिर हम एक शब्द को लुप्त भी कर देंगे तो हो जाएगा माता ने। इसी प्रकार से द्विवचन में है मातरौ, ये द्विवचन में है, यानी कि यहाँ पर दो माता के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम बोलेंगे दो माता और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा दो माता ने। फिर बहुवचन में है मातरः, ये बहुवचन में है, यानी कि दो से अधिक माता के लिए प्रयोग किया गया
है तो हम माता शब्द का बहुवचन करेंगे, क्या हो जाएगा, माताओं, और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माताओं ने। यानी कि अनुवाद बनाते समय हिंदी में हमें वाक्य मिले एक माता तो क्या लिखेंगे, माता, यदि दो माता मिले तो क्या लिखेंगे, मातरः, और यदि बहुत माताओं ने मिला तो हम क्या लिखेंगे, मातरः। इसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। अब देखिए यहाँ, अब एक वचन में है मातरः, अब जहां पर हमने इस ने कारक चिन्ह को ऐड किया था, अब हम सिंपल सी इस ने कारक चिन्ह को हटाकर को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ एक वचन में क्या है, मातरम, तो हम बोलेंगे माता को। यहाँ हमने बोला था माता ने, अब बोलेंगे माता को। फिर द्विवचन में है मातरौ, ये द्विवचन में है, यानी कि दो माता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे दो माता को। इसी प्रकार से फिर बहुवचन में है मातृहि, ये बहुवचन में है तो माता का बहुवचन कर देंगे माताओं, और इसके साथ को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माताओं को। यानी कि हिंदी में हमें वाक्य मिले माता को तो क्या लिखेंगे, मातरम, दो माता को मिले तो क्या लिखेंगे, मातरौ, और यदि हिंदी में वाक्य मिले माताओं को या फिर बहुत सारे माताओं को तो क्या लिखेंगे, मातृहि। इस प्रकार से हम एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, ये दोनों होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है मात्रा तो बोलेंगे माता से या फिर माता के द्वारा। फिर द्विवचन में है मातृभ्याम तो बोलेंगे दो माता से या फिर दो माता के द्वारा। फिर बहुवचन में है मातृभ्यः तो बोलेंगे माताओं से या फिर माताओं के द्वारा। यानी कि हिंदी में हमें वाक्य मिले माता से या फिर माता के द्वारा तो क्या लिखेंगे, मातरा, और यदि वाक्य मिले दो माता से या फिर दो माता के द्वारा तो मातृभ्याम, और यदि हिंदी में हमें वाक्य मिले माताओं से या फिर माताओं के द्वारा यानी कि बहुवचन में तो क्या लिखेंगे, मातृभ्यः। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे एक वचन में है मातरे तो बोलेंगे माता को या फिर माता के लिए। फिर द्विवचन में है मातृभ्याम तो बोलेंगे दो माता को या फिर दो माता के लिए। फिर बहुवचन में है मातृभ्यः तो बोलेंगे माताओं को या फिर माताओं के लिए। इसी प्रकार से फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में मातो हो तो बोलेंगे माता से, द्विवचन में मातृभ्याम तो बोलेंगे दो माता से, बहुवचन में मातृभ्यः तो बोलेंगे माताओं से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जब हम माता शब्द का संबंध बताएंगे तब इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। जैसे एक वचन में मातो हो तो बोलेंगे माता की, द्विवचन में है मातरो हो तो बोलेंगे दो माता की, फिर बहुवचन में है मातृनाम तो बोलेंगे माताओं की या फिर माताओं के। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में है मातृ तो बोलेंगे माता में या फिर माता पर, द्विवचन में है मातरो हो तो बोलेंगे दो माता में या फिर दो माता पर। फिर बहुवचन में है मातृषु तो बोलेंगे माताओं में या फिर माताओं पर। फिर संबोधन कारक होता है जब हम माता शब्द को संबोधित करते हैं तब इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अरे। जैसे एक वचन में यदि हम सिर्फ एक माता को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे माता, यदि हम दो माता को संबोधित करेंगे तो द्विवचन में लिखेंगे हे मातरौ, और यदि हम बहुत सारे माताओं को संबोधित करेंगे तो बहुवचन में लिखेंगे हे मातरः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब हम एक बार बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। देखिए माता, माता ने, मातरौ, दो माता ने, मातरः, माताओं ने, मातरम, माता को, मातरौ, दो माता को, मातृहि, माताओं को, मात्रा, माता से या फिर माता के द्वारा, मातृभ्याम, दो माता से या फिर दो माता के द्वारा, मातृभिः, माताओं से या फिर माताओं के द्वारा, मातृहि, माता को या फिर माता के लिए, मातृभ्याम, दो माता को या फिर दो माता के लिए, मातृभ्यः, माताओं को या फिर माताओं के लिए। फिर मातुः, माता से, मातृभ्याम, दो माता से, मातृभ्यः, माताओं से, मातुः, माता का, मातरोः, दो माता का, मातृनाम, माताओं का। फिर मातृ, माता में या फिर माता पर, मातरोः, दो माता में या फिर दो माता पर, मातृषु, माताओं में या फिर माताओं
माताओं पर। फिर संबोधन कारक, यदि हम एक माता को संबोधित करेंगे तो हे मातः, यदि हम दो माता को संबोधित करेंगे तो हे मातरौ, और यदि हम बहुत सारे माताओं को संबोधित करेंगे तो हे मातरः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह के माध्यम से बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब हम इसे याद करने के ट्रिक को सीखते हैं। अब मित्रों, इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा माता, मातरौ, मातरः। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी छोड़ देना है। सिर्फ इन 3 लाइन को ही आपको पढ़ना है, वो भी इन तीनों शब्दों को अलग अलग ना बोलकर तीनों शब्दों को एक साथ बोलना है। फिर सांस लेना है, फिर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलना है, फिर सांस लेकर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे। यकीन मानिए, यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही ये माता शब्द रूप आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं। माता, मातरौ, मातरः, तीनों शब्दों को बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, आगे बोलेंगे मातरम, मातरौ, मातरेः, फिर सांस लेकर आगे बोलेंगे मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, इसी प्रकार से आगे बोलेंगे। फिर मातरेः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातरोः, मातॄणाम्, मातृ, मातरोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए। माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातरीः, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मातरेः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातरोः, मातॄणाम्, मातृ, मातरोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो ऋकारांत स्त्रीलिंग माता शब्द रूप पढ़ना, लिखना एवं कारक चिन्ह के माध्यम से इसके हिंदी मीनिंग को समझने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।